बेगमपुरा बिना सोचे नहीं चाहिए जमाना बोलना पहला बोलने तो सदा चाहिए बोलना ओए बाजी जितनी होई गई गले हार दियां गल्लां अब कर लेंगे गुलाम दे प्यार। ये शब्द अक्सर पढ़िया करते सी सतगुरु रामानंद महाराज। गल कहने वाला किसे नूरी गल लाई दी गल करके मजूर गल नहीं गवाई दी। एहो डोब दियां बीपा एहो तार दियां गल्लां एहो डोब दियां एहो बीपा तार दियां गल्लां वो आवो कर लईए गुनाह दे प्यार दियां गल्लां। फिर गल होवे जो प्यारी सी नहीं ठंड पाम दी गल कट निकले जेनू है अग लाम दी। गल होवे जो प्यारी सी नहीं ठंड पाम दी गल कट निकले जेनू है अग लाम दी। वो बंदा मरदारी बंदे नू कई मार दियां गल्लां अब कर लईए गुनाह दे प्यार दियां गल्लां अब कर लईए गुनाह दे प्यार दियां गल्लां। गल कहण वेले किसे नूं नहीं गल लई दी गल करके फजूल गल नहीं गवाई दी। गल कहण वेले किसे नूं नहीं गल लई गल करके फजूल गल नहीं गवाई दी। कभी भुल के ना करिए गल कहण वेले जदों रब याद ना रहा गल कहण वेले जदों गुरु याद ना रहा ते गल कीती दा आजाद कोई स्वाद ना रहा। साडे उस्ताद आजाद जलंधरी गल कहण वेले जदों रब याद ना रहा गल कीती दा आजाद कोई स्वाद ना रहा। कदे भुल के ना करिए हंकार दियां गल्लां आवो कर लईए गुनाह दे प्यार दियां गल्लां आवो कर लईए गुनाह दे प्यार दियां गल्लां। सो कित्थों शुरू करदे आ ए सतगुरु जिन्हां दे बारे बाणी दे विच बाबे नानक ने बहुत कुछ उकरिया बहुत कुछ लिखिया इन्हां दी गल सो रल के एक बार में सारे पढ़िए शुरू इतो करते हैं। केड़ी गल एक नाम सतगुरां दा
प्रीत नहीं जी रहे भल है प्रीत इसका अमोल किया इसका अमोल किया सब पूरी किनारा छोटे वीर सुभाष जी आर्या साहब एक बारी गड्डी दे विच सिरसगढ़ तो अंबाले तक आने का मौका मिला साडे परम पिता जी आर्या साहब उन्होंने कहा कि आजाद जी किते साडे गृह भी आयो असल असीं कदे सोचिया नहीं जो मनुख सोचदा है वो हुंदा है जब मैं इन्होंने गृह विखे आया तो मैं आर्या साहब ने कहा कि गुरु साहब ने कृपा कर दी देख लो गल पूरी हो गई मनुख सोचता नहीं अगर मनुख सोचता असी कदे सोचा नहीं कि गुरु साहब के सुपने का बेगमपुरा बसाना जिदन सोच लिया उदन पूरा होना खुदा मंजूर करता है दुआ जो दिल से होती है मुश्किल तो ये है कि मुश्किल से होती है कि लिखा एक नाम सतगुरु
जी है मैं जिंदगी च मैं झूठ नहीं बोलता, जिन्ने व्यापारी है, क्योंकि मैं एक गल तुहाडे लई दसदा, मेरा जिंदगी का मिशन सिर्फ तू ही है, तुसीं है। सियाणे लोग बैठे आ, सत्कारयोग लोग बैठे आ, जा रहे जी? अच्छा अच्छा ठीक है। 1100 रुपया शहताश रंगा साहब, रोहताश रंगा साहब, राष्ट्रीय महासचिव चमार महासभा, उन्होंने वालों आया, मैं दिल तो धन्यवादी है बई। हम जाओ ना उठ के, ये मेरी फिर लगन जाती लगती है जे 1-2-4 मिनट किसी ने जाना होना है वो चल जाए, क्योंकि जो मैं प्रोग्राम शुरू कर देना, जो 20 मिनट बाद 20 मिनट लगा, अच्छा ठीक है 20 मिनट लगातार सुनने तो बाद तुसीं ना कदे सीरियल का आनंद नहीं लिया होगा, किसी फिल्म का आनंद नहीं लिया होगा जिन्ना इस मंच का आनंद लोगे। उस तो बाद मैं तुहानूं उठण भी नहीं देना। 20 मिनट मैं गल कर रहा सी भाई, व्यापारी सारे कोई अमरीका, कोई कनेडा, कोई इंग्लैंड, कोई किते जांदा। मैनूं अज एक फोन आया कि तुसीं यूरोप कदों आउणा चाहुंदे, असीं तुहानूं बुलाउणा चाहुंदे। मैं कहा कदे भी नहीं, मेरी कोई तमन्ना नहीं मैं यूरोप जावां, मेरी कोई तमन्ना नहीं मैं अमरीका जावां। पर मैं प्रधान जी उन्होंने अगे भी पिछे एक प्रोग्राम होया सी, उत्थे भी बोलिया सी, पर मैं उदों दिली खुशी हुंदी है जदों मेरे अपने सूबे तो किसी होर सूबे दे लोग, मैं महाराष्ट्र दे विच गया, फिनिश हो सके, मैनूं विदेश नालों वध खुशी हुंदी है, क्योंकि मेरा समाज वो समाज आजाद करदा जिन्हां लोगों की मैं जरूरत है, जिहड़े लोग कुछ करना चाहते हैं। बाहर जदों जाते हैं रुपया इकट्ठा हो सकता है, पर कदे भी रुपया पैसे वाले लोगों को दुनिया के लोग जान तो बाद कदे याद नहीं करते। कदे अमीरां दे जन्मदिन नहीं मनाए गए, करोड़पति का अज जन्मदिन मनाया जाना। भाई मैं तो अपने समाज दे विच रह के समाज में मैं समझदा कि मेरा तो सिर्फ एक कोई मिशन है। पहला तो इसे क्योंकि मैं वो गल इस मंच पर नहीं करनी चाहता कि मेरा एक कोई मिशन क्यों रह गया। कुदरत को जिदा मंजूर होया, गुरु साहब ने जिवें मंजूर होया, मैं गुरु साहब का सारा कुछ जिंदगी दे विच पल्ले पा लिया कि हुण मेरा सिर्फ एक कोई मिशन है कि मैं जदों दुनिया तो जावां, मैं गड्डी च भी आ रहा गल कर रहा सी, जदों दुनिया तो मैं जावां, दुनिया के लोग लिखते हैं कि कोई बंदा कहना कि मैं 4 लाख कैसेट दे रिकॉर्ड करते ला दा, मैं 10 लाख ला दा, मैं 15 लाख की कैसेट रिकॉर्ड करके। पर मेरा एक जिंदगी जो सुपना है, उस सुपने को साकार करने लिए सारे समाज के लोगों को जुड़ना चाहिए। मैं चाहना कि जो मैं दुनिया तो मैं 1 करोड़ का प्रोजेक्ट जो कौम को समर्पित करके जावा, उस दिन मेरे साह निकल मेरे साथी पूछते थे कि 1 करोड़ का की कर सकते हैं। मैं क्या भी मैं तकरीबन 1.5-3 लाख रुपया तक वो ड्राफ्टिंग तैयार करने के लिए मैं सलाह मशवरा करना शुरू कर दिता। भाई वो जो प्रोजेक्ट है की होगा, आम लोगों के लिए तो यही है भाई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट, ये गल बड़ी अजीबो गरीब लगती है। पर अज समाज के मैं देखिया कि एडे साधन संपन्न लोग है, 100 करोड़ या 1000 करोड़ रुपया बहुत बड़ी गल नहीं, पर यह है चलना पौगा। जो मनुख चलता सच्चे इरादे दे नाल जे चलिया तो फिर मनुख अगे बढ़ा। सो मैनूं खुशी हुंदी है कि जिस मकसद दे लई जिहड़ा मैं मकसद जिंदगी में लिखिया कि मैं दुनिया तो जाण वेले 100 करोड़ का प्रोजेक्ट कौम नूं समर्पित करके जावां, 1000 करोड़ का, उस प्रोजेक्ट वाल मैं अगे बढ़ रहा। क्योंकि मैं पंजाब तो अज हरियाणा के धरती के उत्ते पहुंचा, इस तो बाद मैं दिल्ली पहुंचा, उस तो बाद मैं नागपुर पहुंचा, और 1 तरीक को फिर मैं बॉम्बे, मेरा बहुत बड़ा शो है। ये समझदा कि मेरी उस मंजिल की प्राप्ति वालों एक जिहड़ा वो कदम अगे बढ़ जाता है। सो मैं कोशिश करूंगा
और धन्नवादी हाँ हरियाणे दी संगतां दा। अगर मैनू पंजाब के लोगों ने नहीं मशहूर किया, मैं भी गल तुहाडे लई दसदा, रिकॉर्डिंग हो रही है, इंटरनेट पर भी पै सकती, पंजाब के लोगों को पीड़ा भी हो सकती है। ये जिहड़ा मैनू अज इस मुकाम के उत्ते पहुंचाया, इहदे पिछे हरियाणे के लोगों का बहुत बड़ा रोल है। जदों मैं मोनोपली के खिलाफ गल की सी, जदों मेरी टेप, जदों लोग मैनू यह गल कहते सी कि चक देंगे रख देंगे, उदों सब तो लंबी लाइन सिरां दी मेरे पिछे हरियाणे वाले लोगों की सी। इसलिए मैं धन्नवाद है तुहाडे कदमां च मेरा सिर झुकदा कि तुसीं मेरी आन और शान के लिए मेरे पिछे लाइन ला के खड़े, और तुहाडा बहुत धन्यवाद। और इसे तरह याद करते रहो, और गुरु साहब के जीवन की चर्चा आप ऐसे करते सतगुरु रविदास जी ने एक कर्म कमाया, इस जगत जलंदे नूं जिन्हां आण बचाया। रामे दे बंदियां दी ओह बल्लां ही सहारा है, गुरु साहब ने पहले ही लिख दिता सी, रामे दे बंदियां दी ओह बल्लां ही सहारा है। नाम सतगुरां दा जिंदगी दा सहारा है, ते इह सहारा पूरी कौम दा सहारा, पूरी कौम दा गौरव उच्चा करके सतगुरु रविदास महाराज दे चरणों दे विच जा विराजित। गुरु साहब दुनिया ते आए, उन्हां समयां दे विच आए जिन्हां समयां दे विच इस देश दे विच पूरे भारत दे दबे कुचले लताड़े नमाणे लोकां दी दशा बड़ी तरसयोग सी। उस समय दे विच आके गरीबां दीयां दर्दियां दीयां तकलीफां और पीड़ा का निपटारा करने लई साहिबां ने आके बांह फड़ी। जदों गुरु साहब धरती दे उत्ते आए, एक दिन की कहानी है, गुरु साहब अपनी माता की उंगल लड़के माता दे नाल जिद करन लगे कि मैं, क्योंकि बचपन दे विच नानकियां दा बड़ा चाह होंदा, नानकियां दा बड़ा मोह होंदा है, बड़ा प्यार होंदा है।
गुरु साहब ने जिद की कि मैं भी नानके जाना। छोटी अवस्था दे विच गुरु साहब अपने घर तो कदे बाहर नहीं गए। माता कलसा दे खेड़े पै गए। माता ने विचार किया कि बच्चा आ, बच्चे नूं बनाउण दे लई माता कलसा ने गुरु साहब नूं नानके पिंड लिजाण दा प्रबंध कर लिया। तो जिस दिन सवेर नूं तड़के उठ के जाना से गुरु साहब नूं सारी रात नींद नहीं आई नानकियां दी जाच। ते जदों सवेर हुई माता कलसा दी उंगल फड़ के नानके पिंड नूं जदों गुरु साहब ने चाले पाई, अपने नगर तो जदों निकलदे आ, नगर तो बाहर बस्ती तो बाहर हुंदे ही गुरु साहब नूं दो तरह दे मनुख नजरी पाई। एक वो मनुख जिहड़े गुरु साहब की बस्ती दे विच बसदे आ, एक उदां दे मनुख जिहड़े गुरु साहब की बस्ती तो अलग बस्तियां दे विच रहिंदे आ। दोहां बस्तियां दे लोकां दे जीवन पद्धर दे विच रहन सहन दे विच बड़ा अंतर है। गुरु साहब की बस्ती दे लोग अपने गल दे विच गुजे पा के तुरदे आ, छापा बन गए लोग, ते दूसरे लोग जिहड़े आलीशान कपड़े पा के रहंदे हैं। गुरु साहब ने दोनों के विच अंतर देखा। गुरु साहब बहुत बचपन तो ही बहुत ज्यादा चेतन बुद्धि सी। अगर गुरु साहब बचपन दे विच मनुख दा रास्ता तय हो जाता है कि मनुख ने किस पासे जाना, बचपन दे विच ही गुरु साहब ने दोहां चीज़ों का अंतर जिहड़ा सी जदों देखिया तां उन्हां दे मन दे विच इह चीज़ का अंतर बस गया। नानके पहुंचे, नानके घर गुरु साहब का दिल नहीं लग्या। मुड़ के फिर वापस अपने नगर दे विच जदों वापस घर दे विच आए तां माता कुलसा की गोदी दे विच बैठ के गुरु साहब ने एक सवाल किया माता कुलसा नूं कि मां, जदों मैं इस नगर तो गया, दूसरे नगर दे विच जदों मैं गया तो मैं की देखिया कि कुछ लोग इस देश के उत्ते इदां दी अवस्था दे विच भी रहिंदे आ कि जेड़े बड़े सुंदर कपड़े पाउंदे आ, जिन्हां को आलीशान मकान है, पर साडी दिशा और दशा बड़ी खराब है। इसदा कारण की है? माता कलसा ने गुरु साहब नूं अपने कलावे दे विच लैके परोसिया और आशीर्वाद दिता कि एक गल कही, अगर अज तो पहला कोई बच्चा अपनी मां नूं इदां दा सवाल करदा ते फिर यह अंतर नहीं सी होना। जे तो इस सवाल का जवाब मेरी जबान को सुनना चाहता तो फिर सुन, अजेहा क्यों है? एवं नहीं गुरु साहब महान हुए। गुरु साहब नूं 635 सालों तो बाद दुनिया के लोग याद करते हैं, कोई तो कारण है। मनुख अज खत्म होता, दूसरे दिन दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 11 दिन, अगे 16 दिन होंगे सी, हुण तां 11 ते एक हफ्ते च भोग पै जाता है। अगर गुरु साहब नूं 635 सालों तो बाद दुनिया के लोग याद करते हैं, ये महानता के पिछे गुरु साहब की माता कलसा का बहुत बड़ा रोल सी। ते माता कलसा ने गुरु साहब नूं अपनी गोदी दे विच लिया ते गोदी दे विच लैके एक गल दसी गुरु साहब नूं। किहड़ी गल कही? मैं तो कहा कि वो इंसान ही नहीं, जेदी मां दिया बिटिया कोई गैर पुटे वो बाप अपने जेदी मां दिया बेटियां कोई गैर पुटे वो अपने बाप की औलाद नहीं। इदां दा कौड़ा सच माता कलसा ने गुरु साहब के कन्नां दे विच पाया। जो सच पिया करना दे विच ते गुरु साहब का लूण उखड़ गया। ते माता ने कहा अजे तो मैं बहुत थोड़ा कुछ दसिया, जे सुन सकता फिर अपने कन खोल, मैं तेनों इस धरती दे उत्ते, इस भारत की धरती और बनारस की नगरी का तेनों सच दसन लगी हाँ। कि लिखा? तेरी अम्मा पुकारे, तेरी अम्मा पुकारे मेरे
ਸਾਹਿਬਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਦੋ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸੱਚਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਾਜੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਵੇਦੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵਾਹੂ ਨਹੀਂ ਦਿਨਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਸ਼ੇਰ ਦੀ गुरु रविदास फोर्स हरियाणा को बहुत सारा मान आया सरकार जो सब बहुत सारा मान दे के गए मैं दो धन्यवादी की किया अपने माता पिता की गोदी का श्रृंगार गुरु साहब बल और बुद्धि बख्शण विद्या का दान बख्शण बहुत सारा मान दे के गया है धन्यवादी है आगे की लिखा रब दे घर नूं मार ले अज जंदरे जात हंकारियां इतिहास रिपीट हो जाता है उत्थे दुश्मनां ने रब दे घर दे जंदरे मार ले इत्थे कई बारी अपने अपने भी घर दे जंदरे मार लेंदे कैसा दस्तूर है दुनिया का दुश्मन दुश्मन जो करे तो करे मेरा एक शब्द आ रहा ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਲੱਭੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਾਨਾ ਸੀਨਾ ਜੋਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਬਣਾਈ ਲਾਂਘਾ ਢਾਉਣਾ ਫੇਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਗਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਦਾ ਫਤੇ ਘਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਲੈ ਹੱਥ ਜਿੰਦਰੇ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰੀਆਂ Yeah.
ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜਦੰਦਰੀ ਜਾਤ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਘੜ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਿਤ ਨਿਆਰੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ 635 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਸੀ ਦਿਮਾਗ ਕੇ ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕਰ ਕਰਹ ਆਨ ਕੀ ਆਸ ਤਹ ਨਰ ਦੋ ਜਿਕ ਜਾਏਂਗੇ ਸਤ ਪਾਠੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰ ਹੈ ਆਨ ਕੀ ਆਸ ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਹੇਂਗੇ ਸਤ ਪਾਖੈ ਆਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ 90 ਕਰੋੜ ਚੋਣਾ ਹਜੇ ਇੱਕ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ। 90 ਕਰੋੜ 2-2 3-3 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, 90 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? 90 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਟੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਉਧਰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਤੁਰ ਗਿਆ। 90 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਤੁਮਾਰਾ ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਾਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਦਈ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣ। ਮਾਤਾ ਕਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਬਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਰੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ, ਬਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਪੁਰ ਵਰਗਾ ਕਾਂਡ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋ ਕੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਬਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲਓ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਸਾਰ ਤੋਂ ਆ ਸਾਥੀ ਪੰਤੇ ਜੀ, ਕਾਸ਼ੀ ਰਤਨ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟਦੀ। ਦੱਸੋ ਕੈਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਕਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੀਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚ ਕੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ 364 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਂਡ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ।
गुरु ने कहा कि माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलीन। गुरु ने कहा कि सत संगत मिल रही माधो। गुरु ने कहा कि रविदास सूरा सो पलो जो लड़े धर्म के हेद अंग अंग कट पाए गुरु तो ना छाटे खेल। बाबा साहब ने क्या पढ़ लो, इकट्ठे हो लो, फिर संघर्ष करियो। असी संघर्ष जरूर किया, इस गल दे विच कोई कथन नहीं कि असी संघर्ष नहीं किया, असी संघर्ष किया। पर गुरुआं दियां पहलियां दो गल्लां मनण तो हो गए। संघर्ष किया, लड़ाई लड़ते हैं, सारे कले कले लड़ी जाते हैं, गुरु की गल नूं नहीं मन्निया। गुरु ने कहा कि जे इकट्ठे होना तो शहद दी मक्खियां वांग होयो। शहद दी मक्खियां का गुण होंदा है, गुरु ने एवं नहीं कहता। शहद दी मक्खी का पहला गुण है कि शहद दी मक्खी का एक घर है। दूजा गुण है कि शहद दी मक्खी चंगी चीज के उत्ते जाके बहती है। चौथा गुण है कि सारी दिहाड़ी ओनू किरत करन दी आदत है। पंजवां गुण है ओदे विच अपने प्रीतम के प्रति, अपनी रानी मक्खी के प्रति समर्पण बड़ा, जिहड़ा अज तक साडे च नहीं होया। हरसो हीरा छड़ के कहे आन की आस वाले शब्द के उत्ते नहीं आपां चले। एक गुण ओदे हो रहा कि ओदी जबान ते डंग है, ओदे छत्ते दे बल, ओदे घर दे बल कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दूजे पासे घरेलू मक्खियां जिन्हां नाल साडा बड़ा प्यार है, साडा बड़ा देह है, साडे नाल बड़ा मोज तौणियां, कदे मोढे ते बैठदियां, कदे मूंह ते बैठदियां, कदे किते बैठदियां। इहदे गुण भी है। इहदा पहला गुण है बई इहदा प्रधान जी घर घाट नहीं हुंदा, इहदा कोई घर घाट नहीं हुंदा। कदे ड्राइंग रूम च, कदे लॉबी च, कदे चवारे पे, फिर गुआंढियां दे, फिर गुआंढियां दे आयु पता नहीं केड़ी जगह, दूजे घर, तीजे घर, चौथे घर, पंजाब पहुंच जाती हौली हौली। एक गुण है इहदा। दूजा गुण बई ए हुण चंगी चीज ते बैठी है, जरा करो गंदी चीज ते बैठी है, कोई फर्क नहीं, सारे प्रवान है। फिर एदी जबान दे विच कोई डस नहीं, कोई डंग नहीं, जिन्नियां मर्जी भावें फुआरा लिया के सारे पिंड दी मार दियो, मार दियो, प्रवान। शहद की मक्खी का एक बहुत बड़ा गुण एक हो रहा है कि शहद जेड़ा एंटीबायोटिक है। शहद जेड़ा 50,000 बीमारियों का इलाज है। शहद जेड़ा शहद है, शहद की मक्खी की जबान दे विच जेड़ा शहद है वो हजारां मुसीबतां दा हल है। ते जेड़ी इस घरेलू मक्खी की जबान दे विच है ये डायरिया फैलाउंदा, ये बीमारियां फैलाउण दे विच बड़ा साथ दिंदी है। बीमारियां फैलाउण लई सब तो बड़ा योगदान एक घरेलू मक्खी दा। ते फिर 635 सालों तो बाद गुरु दे जाण तो बाद गुरु दे शब्द का एनालिसिस करके हर मनुख नूं अपने अंदर झात मारनी चाहिए कि मैं किहड़ी मक्खी हां, भाई मैं किहड़ी मक्खी हां। मैं बोलिया सी सतम चुप करके डरदे इन्हां लोकां नूं की कहिए, तां हक मंगणों भी डरदे इन्हां लोकां नूं की कहिए। सदियां तो इन्हां दा रिश्ता नाल गुलामी दे ऐ तां पुश्त दर पुश्त मरदे ने, इन्हां लोकां नूं की कहिए। ना कोई देश ते मरदा, ना कोई कौम ते मरदा, ये सारे कुर्सी पिछे मरदे ने। इन्हां लोकां नूं की कहिए, बना छड्डिया इन्हां ने देश सारा जलियां वाला, ये तां डायर ही अपने करदे आ, इन्हां नूं क्या कहिए, क्या कहिए। जे डायर अपने घर च ही जम पाए, जे भविष्ण अपने घर दे विच जम पाए, भाई फिर दोष। देखो तुहाडे साथी हरियाणे दे आ गीत पढ़ते होंगे, मैनूं बड़ा वधिया लग्या गीत। होगा सदा सन्मान मिशन में टिकने वालों का, पार्टी का दोष दोष पर बिकने वालों का।
बिकने वाला अत्याचारी, बहुत अच्छी लाइन लगी सी मैंने। बिकने वाला अत्याचारी आके मांगे मदद तुम्हारी, जूते मारो बारो बारी, तरस करो ना सालों का, मिशन का क्या दोष, दोष था बिकने वालों का। ये 635 साल तो बाद गुरु का की दोष है? क्यों कि गुरु के ध्यान दे विच असीं कदे अखे नहीं लाइया। वो गुरु के ध्यान विच हो लाइया क्यों नहीं अखियां, गुरु के ध्यान विच है लाइया क्यों नहीं अखियां, वेख वेख गुरां नूं लगाइया क्यों नहीं, इन्हां अखां विच जे गुरु नाम साया करे, इन्हां विच प्रेम दा जे अखरू ना आया कदे, ऐ सूरदास मंगना खिड़ाइयां क्यों नहीं अखियां, गुरां दे ध्यान विच लाइयां क्यों नहीं। इन्हां अखां विच जे गुरु नाम साया कदे, इन्हां विच प्रेम दा जे अखरू ना आया कदे, होए किसे अखां वाले नूं अख खाइयां क्यों नहीं अखियां, किसे अखां वाले नूं दिखाइयां क्यों नहीं अखियां। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। बदकिस्मती के साडे कौम उदां दे डॉक्टर नहीं पैदा कर सकी, यह भी कमजोरी है। यह भी कमजोरी है कि साडी कौम इदां दे डॉक्टर नहीं पैदा कर सकी। जेड़े डॉक्टर जे कोई माड़ा मोटा कोई पैदा होया, मैं समझदा कि साडे समाज नूं तां RMP डॉक्टर भी है नहीं साडे कोल, पर जे एक दा RMP साडे कोल हैगा मेरे वर्गा वो भी मंजूर नहीं। समाज के सियाने लोग बैठे हैं, मैं तुहाडी नजर च एक गल करनी चाहता। 25 साल ने मेरिया कैसटा कोई कढ़ के लिया के देख ले कि जे मैं गुरु साहब को कदे इधर उधर एक भी होया, मैं सजा का हकदार कौन लुहा सकता। पर 25 साल तो बाद समाज के कुछ ठेकेदार, कुछ धार्मिक, कुछ राजनीतिक, कुछ सोशल ठेकेदार ने मेरा स्टेजा के उत्ते जान का पंजाब च काफी हद तक बंद करता है। मैं ताही कहा सी हरियाणे वाले आके मेरा सिर चुकदा कि कम से कम तुसीं मैनूं जिंदा तां रख ले लोकां च। जे पंजाब वाले हुंदे तां मैं हुण खत्म हो जाना सी। क्यों? जिहड़े व्यापारी आ, ए पिछे जे एक गल होई कि पंजाब के चमारा वाले गीत गाने वाले कलाकारों का दिल्ली च सौदा होने लग्या सी। जदों समाज के लोगों ने गल की कि असीं तुहाडी मदद सौदा करने नहीं की, असीं तुहाडी मदद तां कीती सी कि तुसीं कौम की चढ़दी कला लई कुछ काम कर जाओ। जदों लोगों ने उन्होंने मगर उन्होंने लाई के होए कि फिर यह दसन लग पा कि असीं तां उत्थों इस करके गए सी कि साडा कोई चैनल नहीं, साडे कोल हथियार नहीं, असीं असुरक्षित हां। फिर मैं एक गल पूछी भी तुहानूं चैनल किन्ने मिले, तुहानूं हथियार किन्ने मिले। फिर यह भी गल मैं दसनी चाहना कि बहुत सारे लोग इंटरनेट अजकल यूज करते हैं कि 7 कलाकार गए, 7 का नाम नहीं दसिया। फिर मैनू भी इस गल का पता लग्या कहते भाई जाना तो आजाद ने भी सका, ओहदे डैडी बीमार हो गए। वो बंदे नूं कुदरती पता सी, वो कहंदा भी आजाद साहब के डैडी नूं तां गुजरिया नूं भी 5 साल हो गए, भी बीमार मुड़ के फिर आगे हो गया। कहते जाना तो उन्हें सका, पर मैं एक गल का विश्वास दिलाउंदा तुहानूं, समाज आ एक पासे व्यापारी आ, एक पासे आपां
भाई जिहड़ी ना विकण वाली चीज हुंदी आ, जे ते नॉट फॉर सेल लिखिया हुंदा ओहदा भाव नहीं कोई आके लाउंदा, ना ओहदे कोल खड़दा। ऐ सिर कट जो तुहाडी गल, पर इहदे उत्ते कदे रिटेल प्राइस का स्टिकर नहीं लगूगा। क्यों? समाज ने संघर्ष किया, बार बार समाज इकट्ठा होया, पर कुछ समाज के दोखी और लालची लोग समाज की बड़ी सारी पंड बन के शासक के चरणों के विच रख के सौदा कर लेंदे आ। यही मैं समझा कि 635 कड़ियां तो एक कड़ी यही कमजोर कड़ी साबित हुई है कि असीं इकट्ठे होए हैं, एजुकेशन किया, पीक दे उत्ते एजुकेशन गया, जदों सिरे दे उत्ते जाके साडे जिहड़े मोदी साडे आगू जिहड़े आ ਉਹ अंदर खाते बढ़ के गोल मोड़ करके समझौता कर लेंगे, समाज मुड़ के फिर जीरो ते आके खड़ जाता है। कोशिश करनी है कि ना बिकन वाले बनना, गुरु दे सच्चे आशिक बनना, गुरु दे ध्यान दे विच अपनी नजर नूं हमेशा लाई रखना। क्यों? क्योंकि तुसीं उस गुरु दे वारस हो जिस गुरु ने अपनी जुत्ती दे नाल पारस ठुकराता, पारस को ठुकराउण वालियां दी औलाद है आपां। पारस को चीज है कि जिहड़ी चीज नूं मर्जी लोहे नूं ला दो ते सोहना बन जांदा है, पर साडा रहबर विकिया नहीं सीगा, साडे रहबर ने साडी तकदीर नूं लिखिया, विकिया नहीं। इस करके समाज दे विच बहुत तरह के लोग हैं, जिहड़े लोग समाज दे विच मिशन के नाम दे उत्ते बहुत बड़ा नुकसान करके चल जाते हैं। सो गुरु की गल, गुरु ने की कहा सी बे इकट्ठे हो जाओ, जे जुल्म का मुकाबला करना, की लिखे हो बदली जाएगी कौम, बाद के इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ।
ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜੋ गुरु साहब ने जेड़ा शब्द लिखा ऐसी लाल गुजरन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छातर धरे। इधर ही बड़ा नचीज है बंदा। नौ मेरा आजाद है, आजाद करके ज्यादा जानते हैं पंजाब तो बाहर, पंजाब सतविंदर भी जानते हैं। मैं जो खासकर पंजाब तो बाहर आना, जब मैं पंजाब च होना उदों मैं आजाद होना, जो मैं जाता तो मैनू लोग गुलाम करके भेजते हैं। और तो साहब तुहाडा प्यार जिहड़ा है ये गुलाम कर दिंदा बंदे नूं। इन्ना जनून मैं क्यों इन्ना कुछ मिल जाता बंदा शब्दों के नाल बयान नहीं कर सकता है। बहुत धन्यवादी है मैं समुचे प्रबंधक कमेटी दे साडे मानयोग डॉक्टर हरजोत जी, बड़े परम दोस्त है, काफी लंबे समय तो जुड़े हैं। सतीश जी आर्या साहब का परिवार बहुत अच्छा परिवार है, गुरु साहब के चरणों के नाल जुड़िया है। जिहड़ा गुरु साहब के चरणों नाल जुड़दा उन्हां नूं बख्शिश बहुत होंदी है। जिहड़ा गुरु दे ध्यान च अखा लाउंदा उत्ते बड़ी अपार किरपा होंदी है। ला के तो देखे जिन्हां ने लाइयां उन्हां ते अपार किरपा, जिन्हां नहीं लाइयां वो मुड़ के फिर उदां दी है। क्यों? अगर जिहड़ी बेल है, जिहड़ा बीज है, किसी खूह दे कोल ला दिता जाए तो जिहड़ा बेल जिहड़ी है वो पताल च जाती है। अगर बीज
ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਚੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਲ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਰਨਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਫੀਡ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸਲੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, एक मिनट बनते जी अपनी बात करेंगे।